नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रीपी नाइट्स पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए दिवाली से जुड़ी दो डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। आई होप दोस्तों आप सभी को ये डरावनी कहानियां ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सब लोग ये तो जानते हैं कि दिवाली दियों और लाइटों का फेस्टिवल है। कुछ लोग नहीं जानते, दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है। मैं और मेरा दोस्त सुमित, हम दोनों रास्ते में घूम रहे थे। घूमते घूमते हमें दूर सुनसान सड़क पर एक घर दिखाई दिया। जब हमने उस घर को देखा तो हमने देखा वहाँ पर एक औरत लाल साड़ी पहने हाथ में दिया लिए वहाँ खड़ी हुई थी। हम दोनों उसके पास गए। उस औरत ने हम दोनों को अंदर बुलाया। जब हम अंदर गए तो अंदर से घर काफ़ी सजावट के साथ सजा हुआ था। टेबल पर काफ़ी सारी मिठाइयाँ थी। मैंने मिठाइयों में से एक मिठाई उठाई। जैसे ही मैं मिठाई खाने वाला था, मेरे हाथ से मिठाई नीचे गिर गई। मिठाई उठाने के लिए मैं नीचे झुका तो मैंने देखा टेबल के नीचे से एक काला साया अचानक से ओझल हो गया। जैसे ही मैं ऊपर उठा तो मैंने देखा मेरा दोस्त ऊपर चला जा रहा था। मैं उसके पीछे पीछे भागा और उसको आवाज़ लगाने लगा, लेकिन वो एक कमरे में चला गया। जब मैं उस कमरे में गया तो मैंने देखा मेरे दोस्त की लाश फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी और उसके पास वही औरत खड़ी थी जो कि हल्की मुस्कुराहट के साथ मुझे देख रही थी। उसकी मुस्कुराहट मुझे काफ़ी अजीब लग रही थी। अचानक से वो घर खंडर में बदलने लगा और वो औरत काफ़ी भयानक हो गई। उसने चाकू निकाला और वो औरत मेरी तरफ बढ़ने लगी। ये सब देखकर मैं वहाँ से जल्द भागने लगा। मैंने देखा कि वो औरत मेरे पीछे पीछे भाग रही थी। जैसे तैसे मैं उस घर से निकला। उस घर से निकलने के बाद जब मैंने पीछे देखा तो वो औरत उस घर में ही थी। मैंने ये सारी बात अपने माता पिता को बताई तो वो ये बात सुनकर हैरान रह गए। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो वहां पर सुमित की लाश के अलावा कुछ भी नहीं था। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जो हर साल आता है और जब भी आता है तो लोगों के दिलों में एक अलग सी खुशी और जोश लेकर आता है। और इसी त्यौहार को मनाने के लिए निकेश अपने गांव आया था, अपने माता पिता के साथ दिवाली मनाने। निकेश का गांव थोड़ा पिछड़े इलाके में है, जिसकी वजह से वहां जाने का कोई साधन नहीं है। इसी कारण से निकेश रेलवे स्टेशन से पैदल पैदल आ रहा था। उसे पता था कि उसका गांव बहुत दूर है और एक पल के लिए उसके दिमाग में ख्याल आया कि वो अपने पापा को फ़ोन करे और वो उसे लेने के लिए कार में रेलवे स्टेशन तक आ जाए। लेकिन फिर उसने सोचा, क्यों ना अपने मम्मी पापा को सरप्राइज़ दिया जाए। उसे अचानक से घर पे देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ये सोच के निकेश अकेले ही गांव की तरफ चल दिया। उसे पता था कि रास्ते में कोई साधन नहीं मिलेगा और उसका गांव भी काफ़ी दूर है। लेकिन इस बात की परवाह ना करते हुए वो पैदल चलता रहा और काफ़ी देर पैदल चलने के बाद अंधेरा भी बहुत हो चुका था। फिर निकेश ने अपना फ़ोन निकाला और फ्लैशलाइट ऑन कर ली और वो चलता रहा। वो जल्दी जल्दी चल रहा था क्योंकि गांव अभी बहुत दूर था। फिर वो चलते चलते गाना गाने लगा। तभी अचानक से उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ी जो कि उसके कुछ दूर आगे चल रहा था।
फिर निकेश ने उस लड़के को आवाज़ लगाई। उसे लगा कि वो उसके गांव का है। निकेश उस लड़के के पास भागता हुआ गया और निकेश ने उस लड़के से पूछा, अरे भाई तुम प्रहलादपुर के हो क्या? जिसके जवाब में उस लड़के ने कहा, नहीं भाई, मैं प्रहलादपुर का नहीं हूँ, मैं उसके बगल वाले गांव का हूँ। ये बात सुनकर निकेश काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। निकेश ने उस लड़के से कहा, चलो भाई साथ चलते हैं, और बातें करते करते रास्ता भी कट जाएगा। फिर वो दोनों साथ में चलते रहे और वो दोनों बातचीत करते रहे और उनका रास्ता कब कट गया उन्हें पता ही नहीं चला। और आखिर में एक दो राहें पे उनका रास्ता बट गया। फिर उस लड़के ने निकेश से कहा, भाई अब हमारा रास्ता अलग हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ तुम दिवाली अच्छे से मनाओगे। अब मैं चलता हूँ। फिर निकेश ने उस लड़के से पूछा, हाँ हाँ भाई, पहले अपना नाम तो बता दो। और उसने निकेश को अपना नाम रोमिल बताया और अपने रास्ते की ओर निकल पड़ा। वो अंधेरे में कहीं गायब सा हो गया। निकेश ने इस बात का ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो अपने गांव आ गया। फिर निकेश अपने घर चला गया। उसने अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा उसकी माँ ने खोला। निकेश को देखते ही उसकी माँ बहुत खुश हो गई। फिर निकेश घर के अंदर चला गया। फिर निकेश की माँ ने उससे कहा, ऐसे अकेले आने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें पता है ना वहाँ का रास्ता कितना सुनसान है। तुम एक बार फ़ोन कर देते, तुम्हारे पापा तुम्हें लेने आ जाते। फिर निकेश ने अपनी माँ से कहा, अगर मैं पापा को कॉल कर देता तो आपको सरप्राइज़ कैसे देता? और वैसे भी मैं अकेला नहीं था। एक बाजू के गांव का लड़का मुझे रास्ते में मिल गया था। वो भी अपने गांव की तरफ ही जा रहा था और हम दोनों साथ में ही आ गए। बातें करते करते रास्ता कब कट गया मुझे पता ही नहीं चला। ये बात सुनते ही निकेश की माँ के चेहरे से सारी खुशी गायब हो गई और उसकी माँ ने पूछा, क्या नाम था उस लड़के का? फिर निकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, रोमिल बता रहा था अपना नाम, और काफ़ी अच्छा लड़का था। ये बात सुनते ही निकेश की माँ के होश उड़ गए। फिर निकेश की माँ ने कहा, आज के बाद अकेले कभी निकलना भी मत, समझे? निकेश काफ़ी ज़्यादा चौंक गया कि इतनी खुश मेरी माँ अचानक इतना गुस्सा क्यों कर रही है। फिर उसकी माँ ने उसे बताया, रोमिल तो 1 महीने पहले ही मर चुका है। वो काफ़ी अच्छा लड़का था, लेकिन स्कूल में फेल होने की वजह से उसके माता पिता ने काफ़ी बुरा भला सुनाया और रोमिल ने उस बात को अपने दिल पे ले लिया। फिर उसने उसी सुनसान रास्ते पे लगे एक पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये बात सुनकर निकेश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और निकेश की माँ ने बताया कि जब उसने फांसी लगाकर आत्महत्या करी तो ये बात आसपास के गांव में फैल गई थी और लोगों का कहना है कि उस सुनसान रास्ते में आज भी रोमिल की आत्मा भटकती रहती है और तुमने भी आज उस आत्मा को देख लिया। ये सारी बातें सुनकर निकेश के होश उड़ गए। पहले तो निकेश को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा उसकी माँ को कोई गलत फहमी हो रही है। और फिर अगले ही दिन निकेश उस गांव में गया जिस गांव का रोमिल था। निकेश रोमिल के गांव पहुंचा और उसका पता करते करते उसके घर तक पहुंच गया। उसके घर पहुंचने के बाद निकेश को पता चला कि जो उसकी माँ बता रही थी वो सब सच था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें।